नमस्कार, चुनावी दंगल में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। लोकसभा चुनाव को लेकर के अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में तेजस्वी यादव काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। बिहार की जनता भी एक्टिव है। ऐसे में चुनावी दंगल में आज हम कुछ अलग अंदाज में जो है वो जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि तेजस्वी यादव जिस तरीके से फिलहाल एक्टिव नजर आ रहे हैं, लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। जमुई में आज उनकी जनसभा हुई, नरेंद्र मोदी की कुछ दिनों पहले हुई थी। और इसी को लेकर के हमारे साथ पटना से हमारी सहयोगी आयुषी भी जुड़ेंगी और हम आयुषी से बातचीत करेंगे और साथ ही अलग अलग जगहों से भी हमारे तमाम सहयोगी जुड़ेंगे। पहले हम आयुषी के पास जाएंगे। आयुषी, आज जमुई में तेजस्वी यादव की जनसभा हुई, उस जनसभा में भी काफी भीड़ लोगों की नजर आई। कुछ दिनों पहले पीएम मोदी की सभा हुई थी वहां पर। तो ऐसे में बिहार की जनता इसको लेकर के क्या सोचती है, जनता से जानने की कोशिश करिए। आयुषी, कहाँ हैं आप इस वक्त? आयुषी, प्लान बनाते हैं, नई टीम बनाते हैं, नई तकनीक लेकर के आते हैं और फिर जैसे कि तेजस्वी यादव और नरेंद्र मोदी की भी जमुई में जनसभा हुई है, तो हम जनता से ही जानने की कोशिश करते हैं। सर, अभी तेजस्वी यादव लोकसभा चुनाव को लेकर बहुत एक्टिव है और जमुई में उनकी जनसभा हुई है और काफी जनसभा और भी की, और कुछ दिनों पहले नरेंद्र मोदी ने भी जनसभा की है जमुई में। क्या कहना चाहते हैं? मैम, हम लोग देखिए बहुत ज्यादा राजनीतिक अनुभवी नहीं है और मोदी जी का ये सब बिजनेस है, तेजस्वी जी का अपना है, सब खेती बाड़ी चुनाव है। बाकी लोग समझेंगे कि क्या करेंगे नहीं करेंगे, से बाकी जनता समझेंगी। हम विशेष इस पर कुछ नहीं कहना चाहते। जैसे कि आप भी जनता है ना सर, तो इस बार किसकी केंद्र में सरकार देखना अब ये तो समय बताएगा। चाहते हैं? आप वोट करेंगे? मेरे समझ से देखिए, मेरे समझ से जो भी अभी सरकार है, चाहे मेरे बिहार में हो चाहे भारत में हो, मेरे मन लायक नहीं है। हम उसको उचित नहीं समझते। आपके मन में क्या क्या है कि कैसी किसकी सरकार आनी चाहिए और कैसी सरकार आनी चाहिए? सरकार तो माने जो देश को बढ़िया ढंग से चलावे, हर जो समस्या बिंदु है उसको समझे, उस पर अमल करे, उसको काम करे, उसी आदमी को चाहते हैं। क्या क्या उम्मीदें हैं और आपकी? उम्मीद है कि सबसे बड़ी बात है पहले कि जो यहाँ एजुकेशन है उसको बेहतर से बेहतर करने की जरूरत है, वह नहीं हो पा रहा है। हम मोदी जी का भी हम देख रहे हैं, सरकार का एनालिसिस भी कर रहे हैं अपने स्तर से, जो सोच समझ मेरा बन रहा है, एजुकेशन पर बेहतर ढंग से काम नहीं हो रहा है, जो बहुत दुखद है किसी भी देश के लिए, किसी भी समाज के लिए, किसी भी घर के लिए। उसको और बेहतर करने की जरूरत है। क्या लगता है इस बार जिसकी भी सरकार आएगी, कांग्रेस हो चाहे मोदी जी की सरकार आए, तो कौन करेगा इस पे, एजुकेशन पे वर्क कौन करेगा? आपको क्या लगता है? अब मैडम, अब हम कैसे बतावे करेगा उनके दिमाग में क्या चल रहा है, किस तरह से काम करने का उनका स्ट्रेटजी इतने बनेगा। साल में काम देखा ना सर? काम तो देखा, हाँ, क्या लगता काम तो ठीक अभी चल रहा है। कुछ कुछ क्षेत्रों में मोदी जी का काम अच्छा चल रहा है, कुछ कुछ क्षेत्रों में कांग्रेस का भी काम अच्छा चल रहा था। दोनों का काम अच्छा चल रहा है। कुछ में खराबी इनकी भी है, कुछ में खराबी उनकी भी थी। ऐसा नहीं है कि बहुत बेहतर ही कर रहे हैं, 100% बेहतर हो रहा है और न वो बहुत बड़ा बेहतर कर रहे थे। कमियां दोनों में है, दोनों अच्छे अपने अपने समय में काम किए। है? चलिए, देखो, इनका कहना था रेखा कि कमियां तो है ही सरकार में और किसी सरकार से संतुष्ट भी नहीं है। तो हम और लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, आप क्या कहेंगे कि इतनी सारी जनसभाएं जो है जमुई में आज भी तेजस्वी यादव जनसभाएं कर रहे हैं और कुछ दिनों पहले मोदी जी ने भी किया, इस पे क्या कहना है? मोदी जी की भी जनसभा अच्छी थी। उन्होंने बहुत तार्किक तरीके से लोगों को बीच रखे अपनी बात को। ये तो बहुत बहुत अच्छा लगा। इकट्ठी हुई है सर, तेजस्वी जी की जनसभा में बहुत भीड़ इकट्ठी हुई है और मोदी जी में भी, तो क्या इस पे क्या? तो तेजस्वी जी की जो राजनीति है वो विकासात्मक लगता है और उनका राजनीति है वो प्रचारात्मक लगता है। बस अंतर यही हमको लगता है। और प्रचारात्मक किसकी राजनीति लगती है? मोदी जी की कैसे? प्रचारात्मक इसलिए कि उसमें कुछ जाने नहीं रहती है, जो पुरानी घिसी पिटी बातें हैं उसी को दोहराई जाती है, इसीलिए प्रचारात्मक है। और ये तेजस्वी जी का विकासात्मक इसलिए लगता है कि इन्होंने युवाओं को नौकरी दी है और देने की योजना भी रखते हैं। ये बस यही। तो क्या लगता है इस बार लोकसभा चुनाव में किसकी जीत होगी, केंद्र में किसकी सरकार आएगी, महागठबंधन या फिर एनडीए? केंद्र में ये तो कहना संभव है कि किसकी सरकार आएगी। कुछ देखा होगा आपने इतने वर्षों में विकास, 10 वर्षों में कुछ विकास देखा होगा या नहीं देखा होगा? किसके काम से खुश है आप? काम तो आम जनता है सर, आप वोट देंगे तो कुछ सोच के ही देंगे वोट, हम इस सरकार से खुश हैं। कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, कठिन है सवाल आपका। चलिए, ठीक है।
कुछ लोग नहीं भी कहना चाह रहे क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर किसकी सरकार आएगी तो ज्यादा विकास करेगी। हम और लोगों से जानेंगे। सर, आपको क्या लगता है कि इतनी सारी जनसभाएं इकट्ठा कर रहे हैं तेजस्वी यादव भी और नरेंद्र मोदी भी, और उसमें भीड़ भी काफी इकट्ठा हो रही है, तो क्या लग रहा है किसकी सरकार आएगी? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से हम आप लोग को धन्यवाद देना चाहते हैं कि सही जानकारी और सही चीज दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। कोई भी राजनीतिक पार्टी है, जनता के बारे में कोई मुद्दा लेकर के नहीं चल रहा है। महंगाई हर जो ज्यादा 80% 90% जो आबादी है, जो महंगाई से ज्यादा त्रस्त है, कुछ परसेंटेज है, दो चार परसेंट वही है जो ठीक है। बाकी सब है जो किसी भी चीज पर है जो महंगाई बहुत ज्यादा बेतहाशा है। तो जनता के हित की बात है, ये कभी कोई उठाना नहीं चाहता है। कितना भी महंगाई, जैसे पहले 1 रुपया अगर पेट्रोल पर दाम बढ़ता था तो पूरा है ये सब जगह है ये उसका विरोध होता था। लेकिन आज पेट्रोल पर दाम बढ़ रहा है, गैस पर दाम बढ़ रहा है। दिखावटी के लिए ये दे दिए हैं कि गैस का दाम है, गैस है जो हम दे दिए हैं, उज्ज्वला योजना है, ये है वो है। उसी घर से कितना है जो 500 रुपया पर डे पर है जब सिलेंडर लिया जा रहा है। कह रहे हैं कि जितनी योजनाएं हैं सरकार की वो सब योजनाएं, हाँ, कहीं भी कोई है जो धरातल पर कोई जो सही बात है वो है जो कोई है जो नहीं बोल रहा है कि जनता के हित के क्या होना चाहिए। सब जगह है जो ऐसा ही है जो घिसी पीटी पहले वाला बात जो है। मोदी जी है जब तो सर आप में आए हैं, मोदी जी है जो 19 में जो है जो अपना ये इलेक्शन हुआ, उसमें बहुत सारा वादा किए थे कि हम है जो ये देंगे, 15 लाख देंगे, दो नहीं। तो ये है जो ये सब चुनाव के वक्त है ना, जो बड़े बड़े वादा करके बड़े पार्टियां, वो तो बीजेपी तो है जो प्रोपेगेंडा वाला पार्टी है, वो इसी ढंग से फिर है जो 2024 के चुनाव में हम अपना माहौल बना रहे हैं। अब फिर वही है जो काम करेंगे। फिर है ये वो तो जनता है जो वही है जो भरम में फंस जाएगा। फिर है जो अपना चुनाव है जीत लेंगे। तो आपके हिसाब से आपको क्या लगता है सर किसकी सरकार आएगी? और आप किसके अभी काम से खुश हैं? हम लोग कह रहे हैं ना कि सभी राजनीतिक पार्टी उसी में है। अब उसी में कोई 19 है, कोई 20 है, कोई बहुत परसेंटेज है जो 100% झूठ बोल दे रहा है, तो उस वही पर हावी हो जा रहा है और वही जीत जा रहा है। अभी ऐसा ही आदमी आपके चैनल तक पहुंच नहीं पा रहा है। कितना परसेंटेज है आपके चैनल में है जो बात बोलने लायक है? अधिकांश जनता तो ग्रामीण क्षेत्र में है जो आती रह रही है, तो उसके हित के बात है जो कोई नहीं है। इसलिए चेंजिंग होना चाहिए, सरकार चेंज होना चाहिए, ताकि है जो आपके हिसाब से चेंज होना चाहिए? चेंज होना चाहिए। चलिए ठीक है। चलिए सर, आप बताइए कि केंद्र में इस बार किसकी सरकार आनी चाहिए? और इतनी सारी जनसभाएं जो कर रहे हैं, अभी जमुई में तेजस्वी यादव ने की है, इतनी भीड़ इकट्ठा हुई है उनकी जनसभाओं में, मोदी जी ने भी की है, इस पे क्या? हम तो सबसे पहले आप लाइव इंडिया है क्या धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप हम लोगों से बात मैंने सब सवाल किए। सबसे पहले तो जनता के हित में जो भी सरकार काम करे उसको आना चाहिए, जो महंगाई भ्रष्टाचार इस सब पर नियंत्रित करे। जो आम लोग, जो आम जनता है, जो गरीबी रेखा से नीचे है, चाहे उसके समकक्ष है, उसको भला हो। सबसे पहले वो स्तर उठेगा तब ना हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो क्या लगता है सर कि किसकी सरकार आएगी तो ये सब ठीक होगा? तो ग्राफ बताएगा ना, जो डाटा आता है। वोट करेंगे, आपने काम देखा है? हमको तो जो अच्छा लगेगा, हमारे हित में जो काम करेगा उसको हम वोट करेंगे। इतने वर्षों में मोदी जी तो कोई पार्टी खासकर आदमी का कोई व्यक्तिगत मैंने थी नहीं होता है। व्यक्तिगत आदमी अपना लगाव होता है, जिसको आदमी पूरे देश के लिए सब कोई अच्छा नहीं होता है। हाँ, तो आपने काम देखा इतने वर्षों में मोदी जी ने क्या काम किया या नहीं किया, उस पे आप क्या बोल? कुछ लोग मोदी जी को वोट करेंगे, कुछ लोग मैंने राहुल गांधी को वोट करेंगे। ये तो सब बाई फर्केट है ना, जिसको जो अच्छा लगेगा करेगा। आप लोग काम देखकर ही वोट करेंगे सर, तो उस पे, हाँ जी, तो उस पे क्या लगता है केंद्र में? हम कैसे बता देंगे कि किसको हम वोट करेंगे? कोई मुद्दा होगा सर आपका? मीडिया के माध्यम से तो हम लोग नहीं ना कहेंगे किसको वोट करेंगे। मुद्दा सर, आपका मुद्दा हाँ, महंगाई पर, इस सब पर, भ्रष्टाचार पर जो नियंत्रित करेगा उसको हम लोग वोट करेंगे। चलिए,
कुछ लोगों ने रेखा यहाँ पे बताया कि उनका मुद्दा है और मोदी जी की, और कुछ लोग इसमें कंफ्यूज भी नजर आए कि ये उन अभी तय नहीं करेंगे कि किसकी सरकार आएगी या नहीं आएगी। कुछ लोग मोदी सरकार के काम से संतुष्ट भी नहीं है कहीं ना कहीं। और लेकिन साथ ही लाइव इंडिया हर पल जी की इस कार्यक्रम की भी उन्होंने सराहना की कि लाइव इंडिया हर पल जो है वो जनता के बीच जो है वो पहुंच रहा है और जनता से उनके सवाल जो है वो कर रहा है। आयुषी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ और भी मेहमान अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं। कुणाल हमारे साथ दुमका से जुड़े हुए हैं। कुणाल, बताइए आज आप दुमका में कहाँ से जुड़े हुए हैं और फिलहाल आपके आसपास कौन से लोग मौजूद हैं और उनका मूड जो है वो चुनाव में किस तरीके का नजर आ रहा है? कुणाल। तो लोकसभा चुनाव को लेकर के जनता जो है वो पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है। जिस तरीके से लगातार नेताओं के कार्यक्रम हो रहे हैं बिहार में, हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से हमारी सहयोगी आयुषी जो है वो लोगों के बीच पहुंची और लोगों से ये जानने की कोशिश की कि तेजस्वी यादव और इससे पहले पीएम मोदी की जमुई रैली को वो किस तरीके से देखते हैं और इस रैली का आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति और साथ ही बिहार के परिणामों पर क्या कुछ असर जो है वो देखने को मिलेगा। बिहार में जिस तरीके से लगातार नेता से लेकर के जनता जो है वो चुनावी मूड में नजर आ रहा है, वही दूसरी ओर झारखंड भी जो है वो इससे अछूता नहीं है। झारखंड में भी तैयारियां जोरों पर है। आयुषी, चूंकि कुणाल से संपर्क नहीं हो पा रहा है, मैं चाहूंगी आयुषी कि अगर आपके आसपास और भी कुछ युवा वर्ग के लोग हैं तो उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करिए लोकसभा चुनाव को लेकर। आयुषी, सवाल दोहराएंगे रेखा? जी आयुषी, हमारा सवाल ये है कि सहयोगी कुणाल से फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा है। मैं चाहूंगी कि अगर आपके आसपास कुछ युवा वर्ग के लोग हैं तो उनसे बातचीत करने की कोशिश करिए लोकसभा चुनाव को लेकर। आयुषी। जी रेखा, बिल्कुल हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि कुछ युवा वर्ग के लोग भी हमारे साथ यहाँ पे है और हम लोग उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार लोकसभा चुनाव में उनका क्या मुद्दा रहेगा और क्या नहीं। कुछ युवा हमारे साथ है यहाँ पे। आप लोग युवा है और लोकसभा चुनाव अब आ चुका है, नजदीक है, और क्या लगता है कि किसकी सरकार आएगी तो कुछ अच्छा काम होगा? ऑफ कोर्स बीजेपी की, क्योंकि मैं एक एनआरआई हूँ तो मुझे पता है कि बीजेपी ने कैसा काम किया और कितना अच्छा इंटरव्यू फेमस हुआ था। ऑफ कोर्स बीजेपी आएगी। इतने वर्षों में आपने कितना काम देखा है बीजेपी की, कितना विकास हुआ है? बहुत टाइप से देखा है एक्चुअली। आप देख लो, जैसे एयरलिफ्ट भी किया उन्होंने, वो हो गया। सड़कों की हालत देख लो आप। और ज्यादा सेफ होता है जब बीजेपी की सरकार अगर बिहार में भी आती है तो जो हम हमारे पेरेंट्स भी सेफ फील करते हैं। रात में आओ कोई दिक्कत नहीं है, रात में भी आओ तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। और जैसे ही उनकी सरकार आती है आरजेडी की, उसके बाद तो फिर क्या होता है आरजेडी की सरकार आती है तो? फिर यहाँ बंदूक घूमती है। बंदूक घूमती है और क्या क्या होता है? बाकी आप समझिए, लड़ काटते हैं यहाँ पे लोग ना, वो हमें ही पता है कि यहाँ कितना है। हमारा घर पास में ही है। तो कह रहे कि आरजेडी की सरकार आएगी तो खौफ हो जाएगा, जंगल राज आ जाएगा, ऐसा? तो ऑफ कोर्स है, वो तो आएगा ही। और एजुकेशन सिस्टम अभी तो थोड़ा ठीक हुआ है, उनके आने के बाद और चला जाएगा, ये तो खुल के सबको पता है। तेजस्वी यादव भी अभी इतनी सारी जनसभाएं कर रहे हैं, अभी जमुई में वो गए हैं और काफी भीड़ इकट्ठा हो रही है उनकी जनसभाओं में, तो इसको आप कैसे देखेंगे? वो जनसभा वो पहली होती है, सीधी सी बात है। उनको बस पैसे दो, वो आएंगे। खाने को दो, पैसे को दो, भीड़ अपने आप आ जाती है। तो वो ऐसा है, वैसा कुछ नहीं है। मोदी जी आएंगे इस बार, वही आएंगे। तो 400 पार हो जाएगा मोदी जी? आराम से होगा, नो डाउट। चलिए, इनका कहना था मोदी जी आएंगे और बहुत विकास होगा। ये एक युवा है, एक स्टूडेंट है, आप ये एक स्टूडेंट है और इनका ये कहना है कि मोदी जी के आने के बाद बिहार जो है वो सेफ हाथों में चला जाएगा। और कुछ युवा है रेखा, हम उनसे भी बात करने करेंगे। आप बताइए, आप कितना विकास देखे और सरकार किसकी सरकार आएगी तो और भी ज्यादा विकास होगा? किसकी आएगी, सबसे पहले तो अभी दो तरीके होते हैं। विधानसभा चुनाव होता है, लोकसभा चुनाव होता है। हमें पहले देखना है कि हम किस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। हम एक सेंट्रल पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं या फिर एक राज्य के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। तो अगर हम अभी फिलहाल हम सेंट्रल के तरफ से देखेंगे, अपने देश की तरफ से देखेंगे, एक राज्य से ज्यादा देश की तरफ से देखेंगे कि हाँ कौन बेहतर कर सकता है।
तो अभी हम लोग के सामने नरेंद्र मोदी दिखते हैं कि वो बहुत अच्छे लीडर हैं, बहुत अच्छे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं देश को। और चाहे रक्षा के मामले में हो, क्यों चाहे डिजिटलाइजेशन हो, जैसे इंडिया में काफी डिजिटलाइजेशन, जो डिजिटल पेमेंट हो गया, ये काफी बेहतर तरीके से हो गया। तो बहुत कुछ ऐसे ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि मतलब काफी काम किया है इन्होंने। ऐसा नहीं, कोई परफेक्ट नहीं होता है, तो कहीं कमियां हर सब में है, कुछ ना कुछ। लेकिन अभी हमें सामने में दिख रहा है कि हाँ, इन्होंने कुछ काम किया है और आगे भी इन्हें काम देना चाहिए, समय देना चाहिए कि और कर सके ये। तो हम समय देंगे। तो आपको लगता है मोदी जी की सरकार आएगी तो विकास पूरा होगा? मोदी जी की सरकार, बिल्कुल। अभी हमें तो बस वही दिख रहे हैं, और तो कोई है उनके नहीं। काम से खुश है आप? बिल्कुल। अभी अभी जितना हो रहा है उतना तो सही ही लग रहा है। ऐसा तो नहीं है कि बहुत ही वास्ट हो गया, बहुत वर्स्ट कर दिया इन्होंने, एकदम बर्बाद कर दिया। दिया है ना, उन्होंने काम करके प्रूफ तो दिया है कि हाँ वो कर सकते हैं। बाकियों ने तो कुछ नहीं किया ना, बाकियों ने प्रूफ कहाँ दिया? एटलीस्ट प्रूफ दो, हम मानने को तैयार है कि हाँ तुम कर सकते हो। अदरवाइज हम तो मोदी जी के साथ है। चलिए, अब आप बताइए कि केंद्र में इस बार किसकी सरकार आएगी, और आप एक युवा है तो कैसे देखते हैं आप, किसकी सरकार आएगी तो विकास होगा? ये देखिए, आनी तो चाहिए अभी मोदी जी के, क्योंकि दूर दूर तक कोई उनसे ज्यादा विजनरी दिखता नहीं है। जो भी विपक्ष में है अभी, या जो भी नेता अपने आप को पीएम के कैंडिडेट मानते हैं, उन्होंने आज तक कुछ भी अपना विजन कभी भी पेश नहीं किया सामने। मोदी जी का एक सबसे बड़ा यही एक प्लस पॉइंट है कि उनके सामने एक विजन है। उन्होंने बहुत सारे क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया। रक्षा के क्षेत्र में, डिफेंस बजट के क्षेत्र में बहुत सारे मेक इन इंडिया प्रोडक्ट लॉन्च करे हैं, बहुत सारे इम्पोर्ट्स बने हैं रक्षा के क्षेत्र में। तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट दोनों बढ़ा है, मतलब इम्पोर्ट कम हुआ है, एक्सपोर्ट ज्यादा हुआ है। तो इस कारण से मोदी जी का विजन ज्यादा लगता है कि वो अभी के सिचुएशन में मोदी जी। उनकी जितनी भी योजनाएं, उनका लाभ हुआ है? हाँ बिल्कुल, मतलब मैंने खुद अपने गांव में देखा है। मतलब आज से मेरा गांव नालंदा जिला पड़ता है, नीतीश कुमार के विधानसभा, नीतीश कुमार वहीं से आते हैं। तो उन्हीं के गांव से 20 किलोमीटर दूर मेरा गांव पड़ता है। तो मैंने वहां पे खुद देखा है कि पहले घर, आज से 5 से 6 साल पहले मिट्टी के घर बहुत ज्यादा दिखते थे वहां पे। अब रेयर है कि वहां पे मिट्टी के घर दिखते हैं। आज प्रधानमंत्री योजना की तरफ मेरे घर के अगल बगल वाले लोगों ने खुद लाभ लिया है। तो वो मुझे दिखाई देता है कि है। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, उससे हर किसान को मिलता ही मिलता है। मैंने देखा है, मैंने अपने खुद, मेरे घर में मेरे पापा किसान थे पहले, अभी भी किसानी कर रहे हैं, लेकिन अब उतना नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी कर रहे हैं। तो लाभ अभी भी उनके भी खाते में जाता है वो चीज। तो लाभ पूरा हुआ है उनकी स्कीम? बिल्कुल, उनकी जो स्कीम है ना, वो आपको जमीन पे उतरती हुई दिखती है। तो इस कारण से मोदी जी 400 पार हो जाएगा इस बार? वो तो नहीं कह सकते, वो तो वोटर डिसाइड करेंगे, लेकिन हाँ हो सकता है कोई। चलिए, देखिए रेखा, कुछ युवा थे हमारे साथ और इनका यही मानना है कि मोदी जी आएंगे तो विकास होगा और बहुत बेहतर ढंग से विकास होगा। और कोई और जो विपक्ष में नेता है, उनके बारे में इनका ये मानना है कि उन्होंने कुछ काम करके दिखाया नहीं है। तो अभी फिलहाल इनके लिए मोदी जी ने काम किया है और ये उनसे ही बहुत खुश है, उनकी सरकार से खुश है। रेखा से खुश है। धन्यवाद आयुषी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आयुषी। हम लोग करेंगे आगे, चूंकि हमारे सहयोगी सत्येंद्र इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इस वक्त है। सत्येंद्र, कहां से इस वक्त आप मौजूद हैं ये बताइए, और जनता का मूड क्या है लोकसभा चुनाव को लेकर के? सत्येंद्र सत्येंद्र बताइए, मेरी आवाज आ रही है आपको? मैं लखनऊ में मौजूद हूँ, राजधानी लखनऊ में। यहाँ पर मैं जनता से जानने की कोशिश करूंगा, क्योंकि दिल्ली की जो गद्दी का रास्ता है वो यूपी ही तय करता है। यूपी में जिसका बहुमत होता है वही जाकर के दिल्ली में सरकार बनाता है, मतलब पीएम की कुर्सी पर बैठता है। मैं जनता से जानने की कोशिश करूंगा कि उनका क्या मूड है और वर्तमान सरकार से कितनी उनको योजनाओं का लाभ मिला, कितना खुश रहे हैं, नाखुश रहे हैं। तमाम लोगों से मैं बात करने की कोशिश करूंगा और पूछूंगा क्या लगता है मोदी जी की सरकार क्या कर रही है? बहुत कुछ अभी नहीं होगा। भारत क्या क्या काम हुए हैं? काम क्या हुए हैं? शौचालय, हर घर शौचालय का माध्यम आप बात नहीं जानते होंगे। आप तो शौचालय बहुत पहले से बना रहा है। शौचालय वो जानते हैं, वो महिलाएं जानती हैं जिनको रात को शौच आती थी, रात को अपना रोक लेती थी, वो शौचालय का महत्व पता है। तो वो महिलाएं आशीर्वाद आज की डेट में मोदी को दे रही हैं। वो बेघर लोग जिनको कभी आजादी के बाद से आज तक आवास तक नहीं दिया गया था, उनको प्रधानमंत्री ने आवास देने का काम किया। एक तरफ से कोई भी नहीं बचा।
वो लोग अब की नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दे रहे हैं। आज की डेट में किसान सम्मान निधि पाने वाले वो किसान वो नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दे। पूरा भारत की 140 करोड़ जनता है। हम पूरा नहीं कहते हैं क्योंकि 100% कोई भी व्यक्ति अपना पर्सनल परिवार नहीं खुद कर सकता। ये तो पूरी देश की अभी फिलहाल हमारे मोहल्ले काफी गंदगी है और मैंने वहाँ पार्षद से पार्षद है मुझे कई बार सुंदरीकरण दीदी खेड़ा वहाँ पीछे गाँव पड़ता वहाँ पार्टी तो हमने बनवा दिया था मेरा पार्षद मिला है। हम काशी राम कॉलोनी भाजपा की सरकार है माननीय दादा सिंह जी सांसद है सुविधाओं करवा दी आज वहाँ टंकी खराब पड़ी अभी क्षेत्र में कोई काम हुआ नहीं है इसको कहीं ना कहीं संज्ञान देने के लिए स्कूल तो बहुत बने हैं। देखिए बनवा सिर्फ फीता कटा कुछ नहीं अधिकारी जो है पूरी तरह से लापरवाही की है। आप हमारे सारा हंसखेड़ा काशियाम देखिए कोई काम नहीं हुआ। अगर माननीय राजनाथ सिंह जी देख रहे होंगे तो वहाँ पर मुआयना करवाइए तो आने वाले समय में नुकसान होगा उसका। तुम्हारा हाँ जो शिकायत किया वहाँ मैं शिकायत किया हूँ समय पर लिखित रखा हुआ पार का सुंदरीकरण के लिए बोला था आज भी टंकी खराब पड़ी है कोई काम नहीं। अगर माननीय राजनाथ सिंह जी हमारी बातों में सुन रहे होंगे क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग सुन रहे होंगे इस बार संज्ञान ले क्योंकि वहाँ की जनता काफी नाराज है। आज पार्षद आए थे सब लोग ने वहाँ बनाया तो आज यही मुद्दे रहेंगे क्या? क्योंकि विकास का मेन मुद्दा है जनता का जो विकास है वो अब तक नहीं वो हमारी कॉलोनी में हुआ है सब नाराज है कहीं ना कहीं इसको संज्ञान लेना चाहिए। क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है हम भाई साहब कहेंगे तो वाकई में ऐसा होगा क्योंकि वहाँ के पार्षद और मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त जनता जनार्दन को बताना चाहता हूँ कभी भी अगर संत गलत होता है तो ईश्वर को नहीं गाली दी जाती। अगर यहाँ पार्षद गलत है तो पार्षद को आपने चुना था ठीक है पार्षद कुछ नहीं पार्षद को पकड़िए उनको कहिए कि देखो ये रोड का है तुमको वोट देकर जिताए हैं ये तो इनकी कमी है ना। पार्षद तो खुद रो रहे हैं कि नहीं आ रहा है पार्षद खाना बाकी तो नहीं बना रहा है कोई वोट नहीं है उससे कहिए कि बनवा के दो हमारा तो अगले बार दिखना नहीं काली पतवा देंगे। इनमें वो क्षमता है नहीं ये सिर्फ वोट देते हैं चुपचाप शाम को खाना खाकर सो जाते हैं। तो लखनऊ के कई वार्ड ऐसे जो विकास ऐसा नहीं है यार हर वार्ड चमक रहा है ठीक है बंगला बाजार लिए इतने बड़े बड़े गाँव जो नगर निगम में शामिल उनमें क्या हुआ शामिल हुआ है तो वहाँ के पार्षद उसको जानकारी दे रिपोर्ट दे हर महीने पार्षद को क्षेत्र ने बनाया है पहले ये जो रिपोर्ट कार्ड है वो हर महीने तो सौंपना है और मेयर भी कह चुकी है जितने भी पार्षद हैं पूरे लखनऊ के एक महीने का पूरा रिपोर्ट कार्ड सौंपेंगे कहाँ कहाँ कौन सा काम हुआ है कौन सा नहीं। और मैं एक जान रहा हूँ कि हर वार्डों में सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम झाड़ू लग रहा है साफ सफाई हो रहा है। अब पता नहीं भाई साहब कहाँ सोए हैं इनका कौन सा वार्ड है पार्षद को पकड़े। देखिए वार्ड नंबर 20 है और वहाँ पे आप किसी दिन मेरे साथ सुबह चलिए तो वहाँ की जनता में वहाँ के नजर आप देख वहाँ के देखिए यहाँ पे काम हो रहा है क्षेत्र में नहीं देखिए हम बताए क्या क्या काम हो रहा है सभी काम इनकी क्या करेंगे ऐसा कुछ काम न हो रहा तो जो मुद्दे बता रहे हैं स्थानीय समस्याएं आ रही है अंकल जी क्या किस तरीके से मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव में? अभी तो 405 का मारा दिया मुद्दा तय हो वोट देने से पहले हमको सोचना पड़ेगा कि हम उनको वोट दें जो भ्रष्टाचार से जुड़े या उनको वोट दें जो भ्रष्टाचार को समाप्त करने से जुड़े। इन दोनों में तय करने की हमारी मजबूरी है जिम्मेदारी नहीं मजबूरी है इन दोनों मुझे चुनना है। अब मुझे जहाँ जाता हूँ लगता है जब तय कर बदलाव है क्या बदलाव किस बात है कोई बदलाव दिख रहा है जनता ने तय किया है क्या? वो सरकार 14 में आई 19 में आई जिसने काम किया वो फिर आएगी और जिसने लूटा वो कभी नहीं आएगी ये तय किया है। सही बात बहुत बड़े मुद्दे हैं क्यों भाई क्या
कम है जनता, क्योंकि मौजूदा सरकार भी एक्सपोज हो चुकी है और पुरानी सरकारों की कृत्य तो सबको ही पता है। तो क्या हटा दिया जाएगा लोकतंत्र? नहीं, लोकतंत्र तो नहीं हटने वाला, लोकतंत्र जैसे का तैसे रहेगा, उसको कोई हटा नहीं सकता। जो इतने बदलाव हो रहे हैं, जो सब कुछ संभव हो सकता है मोदी जी किया। एक सिंगल वर्ड में कंट्री को डिस्क्राइब करना बहुत ही गलत। अगर सिंगल वर्ड में चीजें होने लगती, डिफरेंट वर्ड, डिफरेंट नीड्स, डिफरेंट अगर आप लोग लेवल की कोई भी कहूँगा कि हाँ राजनीति में इस तरह का काम हासिल किया गया, कहने का मतलब ये है कि आपकी जैसे नीयत कुछ और है, कर्तव्य कृत कुछ और है और उसके रिजल्ट जनता के सामने कुछ और है, तो इसमें समाज के मेरी पर्सनल बात अगर की जाए तो मैं किसी भी सरकार का, लेकिन जनता की जहाँ तक बात कहीं ना कहीं जनता की कहीं ना कहीं जनता के साथ देखिए सर, मेरी बात मैं क्या कहते हैं ना, पूरा बिजनेस का मेजरमेंट, तो मेरे लिए तो कोई बड़ी बात नहीं, खड़े खड़े लेकिन समस्या इस लोकतंत्र में क्या कहते हैं जमीनी बैठे हुए जरूरतमंदों की है, तो कहीं ना कहीं मोदी जी उसको भी समझ रहे हैं, किस्त ले रहे हैं, सारी चीजें दे रहे हैं, सारे खर्चे दे रहे हैं। हाँ देखो, किसानों को किस्त दे रहे हैं, सम्मान निधि दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, और क्या चाहिए बताओ? कहीं ना कहीं एडजस्ट करने की कोशिश की, एडजस्ट किया जाता है। और ऐसा नहीं बहुत ज्यादा ऐसा नहीं लग रहा है कि उन लोगों को जरूरत किससे दिया जा रहा है। जरूरत तो थी, जरूरत किसको नहीं होती, आज के समय में बहुत से और भी जरूरतमंद है, और ऐसा नहीं लग रहा है इस समय में जिन लोगों को जरूरत नहीं वो भी ले रहे हैं। ये भी है, ये भी है, एक नंबर से नहीं 2 नंबर से ले रहे हैं। नहीं, मोदी जी की जो योजनाएं हैं जो उनके लायक नहीं और उससे ऊपर तब भी ले रहे हैं, तो सरकार में ले रहे हैं, तो खुद को कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं ना। गलत का ऐसा मसला होता है, आपसे कोई कंट्रीब्यूशन है, आपकी सहभागिता है, सपोज आप एक वोटर हो, मैं भी एक वोटर हूँ, तो जरूरत संवैधानिक रूप से ये देखी जाती है कि जरूरत जिस बनती है उसको मिलनी चाहिए। किनारे हट जाओ, नहीं थोड़ा सा किनारे हट जाओ बस। एलिजिबिलिटी, ये भी सही कह रहे हैं आप, उसको नहीं मिलना चाहिए, उसको वो भी कहीं ना कहीं योजना का लाभ ले रहे हैं। तो भैया सही बात है ना, देखिए सभी लोग योजना का लाभ ले रहे हैं। पिछली सरकारों ने मुस्लिमों को डराया था कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो तुमको काट डालेगी, तुमको मार डालेगी, तुमको ये करके, ठीक है। लेकिन मुस्लिमों ने ये भारतीय जनता पार्टी जब सरकार आई तो मुस्लिमों ने क्या जाना कि भारतीय जनता पार्टी भी हमारा हित करती है, और जो विपक्ष की सरकारों ने भारतीय जनता मुस्लिम मेहरबान नहीं रही, भारतीय जनता पार्टी इतनी मेहरबान है कि वो कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। आज के डेट में मुस्लिम भी हमारे साथ। ये बताओ, जो विपक्ष की पार्टी में मौजूद है, पार्टी से दिक्कत है भाजपा को, या अगर अन्य विपक्षी दल जो है भाजपा में शामिल है तो सही हो जाएगा? देखिए ऐसा है, पार्टी से दिक्कत, किसी भी पार्टी से दिक्कत और लोगों से दिक्कत नहीं है। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, सभी के साथ खड़ी है। अभी भारतीय जनता पार्टी से कोई, क्योंकि भाई तुम्हारी वो कैटेगरी है ना, तुम्हारी पार्टी का वो चलती नहीं, वो रवैया नहीं, जो रूल एंड रेगुलेशन है तुम्हारी पार्टी को खराब, एक आदमी उसमें पार्टी में रहकर, तुम्हारी पार्टी में रहकर खेल चुका है, कूद चुका है, वो नए तरीके से जीना चाहता है, नए तरीके से धर्म के रास्ते को चुन के धर्म के कार्य करना चाहता है। भारतीय जनता पार्टी में आ रहा है। अभी हमारी पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य आए, और उधर जब समाजवादी पार्टी में यही रहते, अखिलेश यादव को खूब गरियाते थे, मुलायम सिंह यादव को खूब गरियाते थे, एक वाशिंग मशीन उधर भी तो है, मुलायम सिंह यादव, स्वामी प्रसाद मौर्य गए थे तो गलबंजिया नहीं लगाए। आपकी कैटेगरी नहीं, चैत्र नहीं, आपको पसंद लोग नहीं करते, कोई भी नेता नहीं पसंद करता, आपके पास आपके पर्दे में जाना नहीं चाहते। भारतीय जनता पार्टी में सभी लोग आना, भारतीय जनता पार्टी के लोग जा रहे हैं, ऐसे उनको क्या देखिए जो जा रहे हैं तो गए तो स्वामी प्रसाद मौर्य भी थे, खुद की पार्टी बना के बैठे, खत्म हो गया उनका राजनीति। अपने तो करे उन्हें इस्तीफा ही नहीं दिया है। कौन? अरे इस्तीफा दे ना दे, लेकिन उनका राजनीतिक करियर आप ही बताइए क्या आज उनका राजनीतिक करियर है? क्या नहीं, जो भारतीय जनता पार्टी से निकला
वो पानी से निकाल के फेंक दी गई मछली सारा तड़प रहेगा, उनका राजनीतिक वजूद भी खत्म हो और जिंदगी में कभी भी नहीं उठ पाएगी। और अब तो वारंट भी जारी हो गया। देखिए ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी टिकट वही नहीं काटती, जब एक स्तर पे सर्वे कराती है, सर्वे के अनुसार अगर पब्लिक का रुझान किसी प्रत्याशी पर है, लोग वहाँ की पब्लिक चाह रही है और कह रही है कि हाँ इनको टिकट मिलना चाहिए, तो उस सर्वे के तहत जो है उनको टिकट दिया जाता है। भैया 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 इधर आ जाओ, थोड़ा साइड आ जाओ भैया साइड हो जाओ, भैया क्या इस पर कोई विरोध कर रहे हैं। आप जान रहे हैं गलत काम करके अगर भारतीय जनता पार्टी में टिकट मांगो, पब्लिक का दिल दुखाओ, देखिए वरुण गांधी का, मेनका गांधी महिला उसी के पारिवारिक वो सब पार्टी के विषय है, वहाँ बता रहे गलत काम करने के नहीं, वहाँ पब्लिक भी चैनल का वो है भाई उन पर आरोप लगाया जाता है लेकिन सिद्ध नहीं हुआ। बेटा जेल में है। अरे तो बेटा जेल, क्या ये बताइए कोई हमारे ऊपर आके हथियार से हमला करेगा हम पे तो हम चुपचाप देखते रहेंगे? भैया अगर गाड़ी रोक देते ना तो हमलावर थे उनको मार दिए होते, नहीं तो जिंदा ना होते। जो वीडियो आया प्रोटेस्ट कर रहे थे, कुछ लोग आगे जा रहे थे, तभी तो वीडियो देखा था, पीछे से गाड़ी आती है चढ़ाती हुई भागती है। अब इसमें कोई हथियार से हमला कर रहा है क्या, ये तो दिक्कत जो वीडियो आया था। घेराबंदी अगर किसी ने करके रखी है, आप जान रहे हैं कि हम इसी रोड से निकलेंगे, आप वहाँ 50 लोगों की भीड़ लिए खड़े, मैं जान रहा हूँ हमको सूचना मिली है कि आप लोग गलत नतीजे से हमको मारने के लिए, हम लोग हमारे ऊपर हमलावर होने के लिए खड़े, तो अपनी जान बचाने के लिए पिस्टल में गोली तो हमने नहीं देखी फिलहाल। अब आप भाई वो भी भाई जेल में है, उसकी बातें टैनी का छोकरा, टैनी क्या बोलते रहेंगे बच की तरफ। अरे मतलब आप शिक्षा मिले सबको, ये विधायक मिले के नाम कम हो, के नाम कम हो, कम तो नहीं हुआ है, कम हो नहीं सकता। कहाँ गए भाई? क्या क्या सही कहानी था जी, सही कहा। सबसे बड़ा दर्द हम कुछ प्रयास करने की जरूरत है। हम लोग के प्रदेश में जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन की जरूरत है हमारे प्रदेश में, यहाँ पे सबसे ज्यादा बेरोजगारी हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ व्यवसाय हमारा काम तो लेकिन आज की डेट में यहाँ कुछ न आप ताकतवर है तो और जिसके प्राइवेट प्राइवेटाइजेशन हो गया, हमने तो बचपन से आराम से काम करने को मिलेगा, आराम से पैसा आएगा, पेंशन होगा, आप शादी आराम से हो जाएगी, जो नॉर्मल जिंदगी चैन से कट जाएगी, करना नहीं पड़ेगा। आज की डेट में जब काम करना पड़ेगा, 9 बजे लगनी है,
सबसे बड़ा क्या हुआ संजय भाई? कोई प्राइवेट सबसे ज्यादा करप्शन वाले सरकारी विभागों का जो है आइडिया भी है आइडिया भी डाकू है। आप एक मकान के लिए अपने हम लोग वो सुधार ना पाए वो प्राइवेट करते हैं, हम लोग गवर्नमेंट प्राइवेट कोई बात थोड़ी के मान हो रहा है तो होता रहा, कोई नियम थोड़ी है। नहीं एक सिस्टमेटिक तरीके से दूसरी तरफ से तरीका बदल गया, तरीका करप्शन का तरीका बदल गया करप्शन प्राइवेट बता रहे हैं तो समाजवादी पार्टी जो अपने चहेतों को जिम्मेदार समाजवादी पार्टी को तमाम भाजपा में हमारे ये मना नहीं करेगा, लेकिन जो जाएगा पवित्र होके ये है जो भाजपा जो आएगा सब साधु है, सब वो भी कम की बनना पड़ेगा। चैनल बोलो मोहन सिंह माधव लाल सिंह से बड़ा कोई नहीं हुआ ना, याद है ये कौन लोग है जम्मू के और जयप्रकाश नारायण ने उनको बुला के हथियार रखवा लिया। केवल हथियार नहीं, सारी मुकदमा समाज हो गई। वो समय किसका था? कांग्रेस। तो जब आदमी छोड़ना चाहता है उसको वही कहते हैं जिनको छोड़ के आता है। तो ऐसा नहीं है, बीजेपी आएगा देखेगा सब कच्ची पहले की धूल बना समझ में ना हो तो दूसरा होता। तो देखा जी लखनऊ में जनता का मूड हर एक मुद्दे पर है, जहां महंगाई की बात होती है, विकास की भी बात होती है, बेरोजगारी की भी बात होती है, तमाम मुद्दे रेखा जी यहाँ लखनऊ की जनता के मूड में है। और इन्हीं मुद्दों को लेकर के आगामी चुनाव में मत होना है और उसी मतदान की वजह से सरकार आने वाली है, तस्वीर पर काफी होने वाली है। जो डिजर्व करते हैं उनको कुछ नहीं मिलना है। जनता के मुद्दे क्या हैं और जनता इस बार किन मुद्दों को आधार बनाकर किसी पीएम के तौर पर देखती है, ये हमने उनसे जानने की कोशिश की। चूंकि कई लोगों के अलग अलग राय जो है वो सामने आए, लेकिन 2024 का जंग जो है वो काफी महत्वपूर्ण है। 2024 के जंग के रंग में सभी नेता जो है वो रंगते नजर आ रहे हैं और अब नेताओं के साथ साथ आम जनता भी इस चुनावी रंग में रंग रही है। तो चुनावी दंगल में आज के लिए मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कल फिर इसी समय पर हाजिर होंगे 5 बजे। नमस्कार।